हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एवरीथिंग काउंट्स में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम लोग आई सेंटर मेथड से किसी भी मैकेनिज्म के अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी मैकेनिज्म के अंदर कितनी आसानी से उसका वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें से लेके आने वाले हैं जो आपको जॉब ओरिएंटेड हो, जो आपको करियर में ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। तो आइए देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी मेथड होता क्या है। जनरली स्टूडेंट्स इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, थोड़ा डरते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिना किसी थ्योरी के आपको इसको ऐसा समझाऊंगा कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं बिना कोई थ्योरी जाने। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव मतलब किसी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लो बोलता हूँ 20 मीटर पर सेकंड है, लीनियर जा रहा है, और दूसरा कोई बी ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वी स्पीड से क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? मैं बोलता हूँ कोई ये सिंगल जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब सिंगल इसकी वेलोसिटी है ये, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि वी ए बी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। जब मैं हमेशा लिखूंगा, आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर मैं लिखता हूँ वी बी ए तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। और मैं लिखता हूँ वी ए बी, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर मैं बोलता हूँ वी ए बी यहाँ पर तो क्या होगा वी ए बी? तो आप लिख सकते हैं कि जो वेक्टर है वी ए माइनस वेक्टर ऑफ बी वेलोसिटी का, तो वी ए हो गया आपका 20, ये आपका 5। तो जो मेरा करस्पॉन्डिंग जो है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी वो बेसिकली हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि क्या वाक्य इसका मतलब ये जो 5 तो ये चल ही रहा है, तो इसका मतलब ये 15 ज़्यादा चलेगा इससे। अगर मैं बोलता हूँ वी बी ए तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, मतलब ये -15 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो वही है लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, आप तो आप क्या करते हैं कि किसी एक लिंक की क्या वेलोसिटी है करस्पॉन्डिंग दूसरे लिंक के, हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको कुछ नहीं करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने लिखा कि वी ए बी है तो वी ए माइनस वी ए लिख सकता हूँ, या फिर इसको कई बार जैसे वी ए बी को भी मैंने लिखा है, क्या लिखा है? वी ए माइनस वी बी। या फिर इसको कई बार क्या लिख देते हैं, इसको ये लिख देते हैं कि बी ए स्मॉल में इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी लिख देते हैं वेक्टर्स के थ्रू और इसके अंदर, लेकिन बहुत सिंपल है। वी ए बी को हम बी ए कर रहे हैं और इसको हम ओ ए और ओ बी कर रहे हैं, मतलब ओ पॉइंट करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं। और जो आगे पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन होंगे। मैं उस एग्जाम्पल तो आपको बताता हूँ। एक और चीज आपको जो ध्यान रखना है उससे पहले, वो ये है कि वेलोसिटी जो है, आप जानते हैं अगर कोई मान लो लिंक है, कोई आपकी एक लिंक है ए, ठीक है, कोई ए लिंक है और ये पॉइंट मान लो आपका बी है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो इस लिंक की जो वेलोसिटी रहेगी ना, वो वेलोसिटी में से क्या रहेगी? अब हम स्टार्टिंग से बोलते हैं कि जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? लिंक के परपेंडिकुलर रहेगी, लिंक के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, और मान लो ये लिंक है, इसकी ओमेगा की स्पीड है, ओमेगा स्पीड से घूम रही है, तो वी बी क्या हो जाएगा? तो वी बी मेरा हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। ओमेगा आर क्या है यहाँ पर? आर मेरा है डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि इस लिंक के करस्पॉन्डिंग मूव कर रही है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? ए बी। जो डिस्टेंस ए बी है वही मेरी रेडियस है, तो यहाँ पर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ वी बी है। बेसिकली ये लिखाएगा वी बी है, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए। चूंकि यहाँ पर ए पॉइंट में बोल रहा हूँ फिक्स है, अगर फिक्स है तो मैं इसको, फिक्स है इसका मतलब ए पॉइंट पर तो वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब
मैं इसको बी अगर बोलता हूँ इसको, तो हम ये लिख सकते हैं कि यार जो वी बी माइनस वी ए, चूंकि वी ए यहाँ पर 0 है, इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, वी बी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू ओमेगा इंटू ए बी। ठीक है, तो अगर करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आपका अगर फिक्स है तो आप उसको सिंगल वेलोसिटी लिख सकते हो, वी बी लिख सकते हो, लेकिन अगर दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते तो आपको यहाँ पर वी बी ए लिखना पड़ता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बोल देता हूँ कि एक और पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है, मेरा कोई पॉइंट सी है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, वो अगेन इस पॉइंट की क्या वेलोसिटी रहेगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, इसके परपेंडिकुलर रहेगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सी, जो मेरा वी सी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सी ए वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा पूरी लिंक का हमेशा सेम रहता है, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी किसी भी लिंक की किसी भी पॉइंट पर सेम होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा चेंज करती है। तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू, अब क्या हो जाएगा डिस्टेंस, क्या ए भी आएगा, नहीं आएगा, अब क्या आएगा सी ए, तो मैं लिख सकता हूँ सी ए। ठीक है, तो वी सी अगेन लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सी जो हो गया मेरा वो क्या हो गया, ओमेगा इंटू सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा वी बी था वो था ओमेगा इंटू ए बी, तो यहाँ पर वी सी ओमेगा इंटू वी सी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, वी सी बाय वी बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सी ए बाय ए बी। मतलब किसी भी लिंक पर अगर कुछ अलग अलग पॉइंट है वहां पर, तो उसका जो वेलोसिटी का जो रेशियो रहेगा वही उसकी लेंथ का रेशियो रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो वी सी अपॉन क्या हो गया मेरा, सी ए हो गया, वी सी अपॉन सी ए, यहाँ पर क्या हो गया, वी बी अपॉन ए बी। तो ये रिलेशन भी आपको कई बार काम में आ सकता है। तो बस इतना सा आपको याद रखना, नया कुछ भी नहीं पढ़ा है। दो बातें, एक तो रिलेटिव में क्या बोलते हैं हम लोग, जो आगे वाला लिखते हैं वो उसके हम उसका वेलोसिटी निकालते हैं, और जो पीछे वाला है उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वी ए बी का क्या मतलब है, वी ए बी अगर मैं लिखता हूं इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर मैं बी ए लिखता हूं तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इतना सा हमको जानना होता है। तो वी ए बी में क्या लिखता हूं, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी को निकालने के लिए जो चीजें हमको चाहिए उसके बारे में जानकारी। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, क्वेश्चन में आपको जैसे एक मैकेनिज्म दिया रहेगा कि सपोज आपको एक मैकेनिज्म दे दिया, ये कोई एक लिंक है जो फिक्स है, ए और डी, ए डी लिंक फिक्स है, ये आपका ए बी लिंक है। ठीक है, और ये आपका सपोज सी है, तो ए बी सी डी, ए डी एक लिंक है, ए बी एक लिंक है, बी सी एक लिंक है और सी डी एक लिंक है। अब आपके पास 4 लिंक है और उसने ये बोला कि ए बी की जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, मतलब ओमेगा ए बी जो है वो आपको गिवन है, और वो बोलेगा कि एक काम करो, बी सी की एंगुलर वेलोसिटी बताओ। आपको क्या करना है, ओमेगा बी सी फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ वी सी बताओ। ठीक है, तो ये अगर आपको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस रिलेटिव वेलोसिटी मेथड के थ्रू। तो बहुत आसान है निकालना है इसको। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी कोई आपको जो आएगा क्वेश्चन, जब भी आपको मैकेनिज्म दिया रहेगा, तो आप जो भी फिक्स पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ए और डी फिक्स हैं, तो फिक्स पॉइंट को आप क्या करें, एक सिंगल पॉइंट मान लें। तो जो मेरा, और उसको लिखे स्मॉल से, ये कैपिटल था मैंने इसको स्मॉल से लिखा, स्मॉल डी मतलब ये एक ही पॉइंट है, उसको आपको फिक्स पॉइंट्स को आपको आंखें बंद करके क्या करना है, सिंगल पॉइंट मानना है। आपने उसको सिंगल पॉइंट मान लिया। अब आप देखिए अगर यहाँ पर तो ए बी जो है, आप जानते हैं लिंक जो ए बी है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा। अब ओबियस है कि ए बी के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जो है मेरा वो रहेगा वी बी ए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो मुझे क्या करना है कि जो भी यहाँ पर ए बी की लेंथ थी, ठीक है, जो थी, अब आपने क्या करा, ए बी की जो लेंथ थी ओमेगा आपको दिया हुआ था, तो आपने क्या करा, वी बी ए निकाल लिया। वी बी कैसे निकाला आपने, ओमेगा ए बी इंटू ए बी। तो ए बी जो डिस्टेंस थी और ओमेगा आपको दिया हुआ था, आपने वी बी ए निकाल लिया यहाँ से। तो वी बी ए जो आपका जो भी आता है, सपोज मान लो आता है 5 मीटर पर सेकंड, तो वी जो बी ए आया है इसके आपको स्केल लेना है कि मैं ये मान लेता हूं चलो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड।
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर पर सेकंड को मैं 5 सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ। अब मुझे चूंकि पता है कि वी बी मेरा ये डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है, रोलर स्केल, और इसी को क्या करना है, इसके पैरेलल इसको यहाँ लेके आना है, और एडी पॉइंट से एक 5 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींच देना है। एक 5 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींच देना हो, जो भी हो। तो आपने सपोज ये 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, और ये जो पॉइंट है आपको, वो पॉइंट आपको क्या मिल गया, स्मॉल बी। ये बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। जो क्वेश्चन आपका था, आपको कुछ नहीं करना है। जो लिंक रहती है, हम जानते हैं कि इसका जो वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर रहती है। जो फिक्स पॉइंट है आपने उसको फिक्स लिख दिए। अब जो वीबी है बेसिकली ए से जा रहा है ना ये, तो ए से हमने क्या किया, ए से जा रहा है पॉइंट बी तक, तो हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी। कितनी खींची, जो मेरा वीबी था, तो वीबी मैंने निकाला था क्वेश्चन से कि सपोज 5 मीटर पर सेकंड आया, तो मैंने लाइन खींच दी। ठीक है, मैं बना रहा हूँ वेक्टर डायग्राम। ठीक है, मुझे वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ता है सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी फॉर्मूले नहीं लगाना है, डायग्राम से ही पूरा हो जाएगा। अब जैसे ये ऐसा घूम रहा है, तो ये ओबीसी की इधर जाएगी। ठीक है, तो बीसी का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो बी से होता हुआ एक सी, अब परपेंडिकुलर है तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पर एक स्केल रखूंगा, मेरी ये आपने स्केल रखी, और यहाँ से इसको मैं यहाँ लेके आया। अब चूंकि मुझे नहीं पता है कि VC कितना है, कैपिटल VC कितना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ी सी लाइन खींच दूंगा, एक बड़ी सी मैं लाइन खींच देता हूं, एक बड़ी सी लाइन खींची, क्योंकि मुझे पता नहीं था। यहाँ मुझे VB पता था तो मैंने लिख दिया उसको, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता है। तो ये तो मेरा VB था तो मुझे पता था, है ना। ये VB है जो मैंने बनाया, या इसमें VB भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए पॉइंट तो फिक्स है। तो ये मुझे नहीं पता था VC कहाँ आएगा, सी पॉइंट मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि डायरेक्शन इसकी ये रहेगी, तो मैंने यहाँ पर बना दी। अब देखिए, अब जो CD लिंक है, इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर आएगा, ऑब्वियस है कि इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर आपका ये। तो हमको क्या करना है, और ये पॉइंट सी पॉइंट कहाँ से आता है, डी पॉइंट से। तो डी पॉइंट पर जाकर मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको ड्रैग करना है, और यहाँ जो मुझे पॉइंट मिलता है, इससे मुझे एक लाइन खींच देना है। तो मुझे लाइन खींच दी, मुझे पता नहीं था। तो ये लाइन खींचने के बाद जो ये पॉइंट आया है, वो कौन सा पॉइंट आया है, वो आ गया मेरा सी पॉइंट, वो मेरा सी पॉइंट आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया VC या VCA। ठीक है, ये VCA आ गया मेरा, या चूंकि सॉरी ये VCD आ गया मेरा, है ना, VCD आ गया, क्योंकि डी मेरा फिक्स है तो इसको मैं VC बोल सकता हूँ। सिमिलरली जो ये मेरा आया है, अब मान लो मैं यहाँ से आता हूँ, तो ये क्या है, ये मेरा है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू BC, और अगर मैं इसको डायरेक्शन को ये करता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू B। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इस जो आपकी लेंथ थी, जो आपकी आई है, आपको इसको मेजर करना है। आपने इसको मेजर करा, और आपको लगा कि जो मेरा जो मेरा BC है, वो मेरा मान लो 4 सेंटीमीटर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर आया है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, जो आपका स्केलिंग आपने करी थी, तो आपने बोला था 1 सेंटीमीटर मेरा 1 मीटर पर सेकंड है, तो 4 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड। तो आपका VBC मिल गया। सिमिलरली आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को मेजर करना है, और जो आपका जितना सेंटीमीटर आता है उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इसी में बीच में मैं बोलता हूँ कोई पॉइंट मेरा E है, यहाँ पर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करो, तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर डायग्राम में क्या करेंगे, इस रेशियो में, जिस रेशियो में E पॉइंट इस BC को डिवाइड करता है, उसी में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, और जो ये मेरी लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, उसका आंसर रहेगी। तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से, हमको कुछ भी नहीं करना होता है, ओनली जो लिंक दी रहती है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना रहता है, और परपेंडिकुलर करते करते एक वेक्टर डायग्राम बन जाता है। और वेक्टर डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है, तो हम डायरेक्टली मेजर करके, डिस्टेंस मेजर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बोल सकते हैं, या इसका जो थ्योरी थी। अब जो अगला लेक्चर है, वहां पर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और किस टाइप से उसको सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक जरूर कर दें, और